नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विनियोग बिल सदन के पटल पर रखा है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि मैं स्पीकर महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी सदस्यों को बजट पर अपनी भावना व्यक्त करने का मौका दिया है। इस बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया। तो हरियाणा विनियोग बिल सदन के पटल पर पेश हुआ। बता दें कि लगातार हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की जो कार्यवाही लगातार जारी है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने पटल पर हरियाणा विनियोग बिल जो है रखा है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट भी देखने को मिला। गुरुवार को हुई बजट सत्र की कार्यवाही के बाद में सीएम नायब सिंह ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुद्दों की जानकारी दी। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में ही पीएम मोदी के नेतृत्व में और मनोहर लाल के अथक प्रयासों से जो है हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और 11 साल की विकास यात्रा को जो है हमने अपने इस बजट के माध्यम से 3 गुना रफ्तार दी है। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष खानापूर्ति कर रहा था, न कि पास कोई मुद्दा नहीं। बजट 2025-26 पर हुई चर्चा में विपक्ष ने जो निराधार आरोप लगाए थे, मैंने उनका तर्कसंगत जवाब दिया है। मैं उस जवाब की मुख्य बातें आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की महान जनता के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहूंगा, सदन में विपक्ष खानापूर्ति कर रहा था। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में पिछला 1 दशक सुखद बदलाव का साक्षी रहा है। प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। भय, भ्रष्टाचार और घोटालों का दंश झेल रही जनता को बड़ी राहत मिली है। इसी सुखद बदलाव पर हरियाणा की जनता ने अपने समर्थन की मुहर लगाते हुए तीसरी बार नॉन स्टॉप जनादेश दिया है। मैंने विधानसभा के अंदर भी हमारी संस्कृति में 11 के अंक को शुभ माना जाता है। मैं हरियाणा की जनता को नमन करता हूं। उधर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और मामन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आफताब अहमद ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और आपको बता दें कि सरकार ने ईद उल फितर की छुट्टी को रद्द कर दिया है और ऐसे में जो है पूरे देश में इस दिन छुट्टी है और हमें इस बात का बड़ा दुख है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है और आपको बता दें कि मार्च के आखिरी दिन ईद है। इससे पहले शनिवार और रविवार की भी छुट्टी है। तो वहीं सीएम सैनी ने भी सभी को ईद की बधाई। जो कल हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने ईद उल फितर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है छुट्टी के लिए, स्पीकर से और सरकार से मांग करी स्पीकर के माध्यम से कि हमारा रमजान मुबारक के महीने के बाद सबसे बड़ा त्यौहार है और ईद उल फितर की छुट्टी गजेटेड हॉलीडे होती और उसकी छुट्टी को आपने एक बहाना लेके कि 29-30 को सैटरडे संडे है और 31 को इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वर्किंग डे है, इसलिए रद्द किया जाता है। उसके विरोध में हमने आज कहा और हमारे साथ
हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 31 मार्च पूरे हिंदुस्तान में क्लोजिंग है फाइनेंशियल, और इस बात का बहाना लेके आप एक गजटेड हॉलीडे समाज जो पूरे हरियाणा में जिसकी आबादी 10-12% के करीब है, उस आबादी का एक प्रमुख त्योहार की छुट्टी को गजटेड हॉलीडे के बजाय रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे करते हो, इसको फैसले को बदलें। मैं बताना चाहूंगा, सदन में विपक्ष खाना पूर्ति कर रहा था, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में पिछला एक दशक सुखद बदलाव का साक्षी रहा है। प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। भय, भ्रष्टाचार और घोटालों का दंश झेल रही जनता को बड़ी राहत मिली है। इसी सुखद बदलाव पर हरियाणा की जनता ने अपने समर्थन की मुहर लगाते हुए तीसरी बार नॉन स्टॉप जनादेश दिया है। मैंने विधानसभा के अंदर भी हमारी संस्कृति में 11 के अंक को शुभ माना जाता है। उधर सरकार ने किसानों से प्रतिदिन फसल खरीदने की सीमा बढ़ा दी है। अब आपको बता दें कि किसान एक साथ जो है सरसों की 40 क्विंटल फसल बेच सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 25 क्विंटल प्रतिदिन थी। और आपको बता दें कि सरकार के नए निर्देशों के अनुसार होगी इस फसल सीजन में खरीद। कृषि विभाग ने आदेश इसके जारी कर दिए। प्रदेश भर की मंडियों में 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन फसल कटाई के चलते भिवानी में आवक कम थी। आपको बता दें कि केवल इक्का दुक्का किसान ही जो है सरसों लेकर जो है मंडी पहुंच रहा था और किसान फसल को आड़तियों को बेचकर चला जाता था। वहीं सरसों की आवक और खरीद रफ्तार पकड़ने वाली है, जिसके चलते जो है अनाज मंडी अधिकारियों ने कमर कस ली है। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी नई अनाज मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि मार्केट कमेटी भिवानी की तरफ से गांव चांग, बाबनानी खेड़ा और भिवानी से 3 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कुल 7,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि भवानी खेड़ा में 1,141 किसान चांग और भिवानी के खरीद केंद्र पर 88 किसान सरसों लेकर पहुंचे हैं, यानी कि 3 खरीद केंद्रों पर लगभग 7,000 क्विंटल आवक हो चुकी है। वहीं किसानों के खाने पीने रहने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। तो भिवानी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। फसल कटाई की वजह से जो है इस पर थोड़ा सा प्रभावित रहा। किसान इक्का दुक्का ही पहुंच रहा था, लेकिन जो है जैसे ही जो है फसल कटान पूरा होते ही लोग और किसान जो है पूरी सरसों को लेकर जो है मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं। और अब तक अगर बात की जाए तो 7,000 क्विंटल सरसों की आवक हुई है। सात 7,000 क्विंटल सरसों की अब तक आवक खरीद शुरू हो चुकी है 15 तारीख से। और जो भी जमींदार भाई आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर टीएमसी मंडी है, अतिरिक्त अनाज मंडी भिवानी में खरीद प्रक्रिया शुरू कर रखी है। तो अब की बार हमने भी पता किया था सरपंचों से, ग्रामीणों से, भी जो सरकार हमारी अब की बार सरसों की जो कटाई है वो लेट है, मौसम अच्छा होने की वजह से। तो हमारे जमींदार भाइयों से सभी से मेरा ये प्रार्थना है, विनती है कि जो भी सरसों लेके आए वो थोड़ी सुखा के लेके आए। और हमने दूसरी बात ये है कि पानी की व्यवस्था और एक कैंटीन की व्यवस्था। जैसे जमींदार भाई कई बार क्या करता है, खेत से सरसों निकाल के और सीधा मंडी में आ जाता है, तो वो सरकार की एक स्कीम है कि उसके अंदर जमींदार, कोई भी जमींदार, सबको अन्न मिले, कोई भूखा न रहे। तो इसलिए सरकार ने एक योजना चलाई है कि हर एक मंडी के अंदर कैंटीन व्यवस्था होगी, 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जाएगा। सारी सुविधा मिलती है
ना कोई टोकन आराम से करता है, बिल्कुल प्यार से और आराम से, ना कोई झगड़ा ना आराम, सारा प्यार से काम होता सारा। क्या भाव से खुश हो आप? सारा सरकारी जो मिलता है अच्छा भाव मिलता है हमको, ना कोई कटौती है ना कुछ भी है। मैंने गवर्नमेंट की सोसाइटी भवानी खेड़ा से टेंडर ले रखा है। मेरे पास दी गौरीपुर शिव शंकर सोसाइटी LC का लाइसेंस है। भराई तुलाई और लोडिंग का काम मेरे पास है। तो किसानों को किस चीज की सुविधा है, पानी की मार्केट कमेटी ने कैंपर रखे पानी के, हर चीज की सुविधा दे रखी मार्केट कमेटी ने, लाइट पानी सब कुछ दे रखी। मंडी में सिरसू लेकर आया मैं, 17 क्विंटल सिरसू थी मेरी, बढ़िया तरह से बिक्री होगी है और कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की कोई व्यवस्था सब ठीक है, सब बढ़िया है। भाव कितना है? कितने आपके भाव तो 59 से 50 रुपये जो मिलेगा वो सरकार का रेट है वो मिलेगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब सुविधाएं बढ़िया है। गेट पास मंडी में घुसते ही कट गया था और उसके बाद में इधर डाल दिया था दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। उधर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने प्रश्न पूछा कि भूमि खुदाई या फिर मिट्टी उठवाने पर चालान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेरी मांग है कि जो 10 से 15 हजार का चालान कटता है, मेरे पास 4 से 5 लाख के चालानों की कॉपी है। ओवरलोडिंग के हिसाब से चालानों के पैमाने तय करें। और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। 10,000 से 15,000 का चालान है। यदि वहीं वाहन दोबारा मिल जाए तो FIR किया जाता है। चालान करने के अलग अलग पैमाने हैं। ये पैमानों वाहनों की राशि के आधार पर जो है किए जाते हैं। खंबे शुरू से सुरक्षित स्थानों पर लगाए जाते हैं। हालांकि सड़क चौड़ीकरण या भूमि सीमांकन के कारण कुछ खंबे समय के साथ असुरक्षित हो सकते हैं। पिछले 3 वर्षों में बाजड़ा विधानसभा क्षेत्र में 205 असुरक्षित खंभों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। ख का जवाब है हाँ श्रीमान। और जय में सेल प्रपत्र D13/2024 दिनांक 31/5/2024 के अनुसार खंबे स्थानांतरण के खर्च को पंचायत कर के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा या विकास एवं पंचायत विभाग के एक अलग बजट द्वारा कवर किया जाएगा। आवर सीधे डेवलपिंग कंट्री रोजाना विकास होता है। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर चलती गाड़ी का टायर निकल गया। राहत की बात यह रही कि गाड़ी में सवार ड्राइवर की जो है जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि चालक नोहर से काबाड़ का जो है सामान लेकर फतेहाबाद की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में गाड़ी का टायर निकल गया। टायर निकलने से ये घटना एक्सल टूटने के कारण घटी है। एक्सल टूटने का टायर बाहर निकल गया। कहां से कहां सफर कर रहे थे, कब ये घटना हुई? नौर से यहाँ फतेहाबाद। कब की? ये अब सुबह 4:30 बजे। तो जान माल का नुकसान कर रही है? नहीं बस। कितने बंदे सवार? 2। क्या सामान लोड है? पत्थरा लोड है। अच्छा। 3 का पत्थरा। कहाँ से? नौर से चले? हाँ नौर से फतेहाबाद जा रहे? फतेहाबाद। तो टायर कैसे पता कैसे चला? पता ये टायर बाहर निकला तो पता चल गया, एकदम गिर गया। वो डिवाइडर से टकरा गई जी। टायर निकलने से। उधर नरवाना CIA स्टाफ ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि CIA प्रभारी सुखदेव सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर हतों गांव में एक नशा तस्कर को 2 किलो 630 ग्राम अफीम सहित जो है काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी की पहचान लखविंदर सिंह उर्फ लखा के रूप में हुई है। तो वहीं जींद के हतों का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद के राणा सांगा के बयान पर सियासत तेज है। आपको बता दें कि जिसको लेकर रेवाड़ी राजपूत समाज के लोगों में भारी आक्रोश है।
जिसको लेकर जो है उन्होंने रेवाड़ी के महाराणा प्रताप चौक पर रामजी लाल सुमन का पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया है। और इस दौरान लोगों ने कहा कि देश की सबसे बड़ी संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से देश के वीर योद्धा जिन्होंने 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 जीत कर उन पर विवादित टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है और अपनी इस शर्मनाक टिप्पणी पर रामजी लाल सुमन को मीडिया में आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राणा सांगा जैसे वीरों का अपमान राजपूत समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने ये जो रोष प्रकट किया है, ये जो महाराणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, एक जो सांसद है जिसे बिल्कुल इतिहास का ज्ञान नहीं है, रामजी लाल सुमन, उसके विरोध में आज हमने ये उसका पुतला दहन किया है। और आप सभी के माध्यम से मैं उसको ये कहना चाहता हूं, तो उसने जो महाराणा सांगा के ऊपर लांछन लगाया है, महाराणा सांगा के बारे में उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। महाराणा सांगा जो थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी को 1517 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में और ब्याना के युद्ध में हरा चुके थे उनको 2 बार पहले भी। और ये जो जाट रियासत है धौलपुर, यहाँ भी उसको एक बार पराजित कर चुके थे महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को। तो जो पहले उसको पराजित कर चुके थे वो किस लिए किसकी सहायता लेंगे, एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, बाबर को आमंत्रित करने वाला था पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम लोदी का कजन ब्रदर था, उसने उसको इनवाइट किया था और उसका नाम तो सुमन ने लिया नहीं। उधर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभ लेने के लिए ग्रामीणों की खंड विकास और पंचायत कार्यालय में भीड़ जुट रही है। आपको बता दें कि इस बार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास में मनरेगा जॉब कार्ड होना आवश्यक है, जिसके लिए ग्रामीण जॉब कार्ड बनवाने के लिए सुबह से ही कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा कराने पहुंच रहे हैं। पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च दर्शा रही है। वहीं लोगों ने सरकार से आवेदन की तारीख को बढ़ाने की मांग की है। गांव बरहेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि सुनील कौशल ने कहा कि आवेदन का समय कम मिलने पर कार्यालयों में भीड़ अधिक होने के कारण कई लोग अपने दस्तावेज जमा नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को आवेदन करने की समय अवधि बढ़ानी चाहिए ताकि पात्र लोग इस योजना से वंचित न रह सकें। जो ग्रामीण क्षेत्र के जिनके पास हाउसलेस लोग हैं, जिनके पास मकान ना हो या पक्का मकान ना हो, उनके लिए सरकार की योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसके लिए लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन सेल्फ सर्वे के तौर पर भी दे सकते हैं या वैसे इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर भी सर्वे करवा सकते हैं। इसमें पोर्टल के अनुसार इसके 31 मार्च लास्ट डेट है। जॉब कार्ड थे बनवाने थे, ये उनकी लिस्ट प्राप्त करने के लिए आया था। कुछ बन गए, कुछ रह गए। अब हड़बड़ाहट में लोग ये है 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी हुई है मकान का फॉर्म भरने की, जो उसको बढ़ाया जाए। मेरी तो सरकार से यही मांग है, इसमें कम से कम 1 महीने की डेट और बढ़ाई जाके, ताकि लोगों को जो उसमें कंडीशन रख दी गई इस बार मकान के फॉर्म में, जिस व्यक्ति का मनरेगा का जॉब कार्ड होगा वही अधिकारी वही पत्र उसका माना जाएगा, वो उसका नंबर उसमें लिखा जाएगा। उधर विकास कुमार अरोड़ा आईपीएस पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के कुशल दिशा निर्देशन में गुरुग्राम पुलिस आमजन से बेहतर व्यवहार और उनकी शिकायतों पर बेहतर और प्रभावी करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आपको बता दें कि आमजन को और अधिक बेहतर और प्रभावी सेवा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विकास अरोड़ा आईपीएस पुलिस आयुक्त गुरुग्राम ने लोगों से पुलिस के कार्यों के फीडबैक लेने के लिए 27 मार्च से एक अनूठी पहल शुरुआत की है। और इस अनूठी पहल के तहत गुरुग्राम के सभी पुलिस थानों में QR कोड लगाए जाएंगे, जिसको स्कैन करके थाने में आने वाले विजिटर्स पुलिस के कार्यों की रेटिंग और अपने सुझाव डिजिटल रूप से साझा कर सकेंगे। आज हमने एक सर्विस को लॉन्च किया है, जिसमें हमने गुड़गांव के सभी पुलिस स्टेशंस में एक फीडबैक देने के लिए QR कोड की सर्विस लगाई है। आप किसी भी गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एक QR कोड गेट पे दिखेगा। जिस भी सर्विस के लिए आप गुड़गांव के किसी पुलिस स्टेशन में आए हैं, उसमें आपको जैसी सर्विस मिली है या जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में आप QR कोड स्कैन करके और फीडबैक दे सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब ओपन डिस्टेंस लर्निंग पहल के अंतर्गत डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमए हिंदी और एमकॉम 3 पाठ्यक्रमों को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो डीईवी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अपने डिस्टेंस प्रोग्राम के तहत मंजूरी दे दी है। ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में अब आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी पढ़ाई कर पाएंगे। इसमें हमारे पास इस वर्ष से एमए जर्नलिज्म, एमए हिंदी और एमकॉम के विषय जो है सभी के लिए उपलब्ध होंगे। इसकी अंतिम तारीख आज के दिन देखा जाए तो 31 मार्च है। मैं समझता हूं कि ऐसा हमने इसलिए किया कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो इस सुविधा से, मैं कहूंगा कि ये सुविधा उनके लिए नहीं थी, ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि हमारे आसपास की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें डिस्टेंस एजुकेशन का ये प्रोग्राम नहीं चलता था। मौसम परिवर्तन के चलते अब खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले के नागरिक अस्पतालों में भी मरीजों की कतार देखने को मिली है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे मौसम के दौरान विशेषकर बुजुर्गों को बचना चाहिए। सर्दी, जुकाम और बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय वायरल चल रहा है और जिसको लेकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, सर्दी से गर्मी बढ़ने लग रही है, तो ऐसे में जो वायरल बीमारियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। और अभी जो हॉस्पिटल्स के अंदर, जो ओपीडी के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं, ज्यादातर वो वायरल से ही पीड़ित हैं। और उसमें आमतौर पर जैसे खांसी, जुकाम और बुखार, इस तरह के पेशेंट ज्यादा होते हैं। और इसके अंदर ये ज्यादा गंभीर दिक्कत नहीं है। ये जबकि मौसम सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी में परिवर्तित होता है तो इनमें हो जाती है। और ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं या ज्यादा उम्र के जो लोग हैं ओल्ड एज में, उनको ये दिक्कत ज्यादा होती है, तो वो ऐसे में भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें। और जैसे ही अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो उसके लिए साधारण सी दवाई डॉक्टर से पूछ के दवाई लें, इसका ही उपाय। तो शाम उपायुक्त महावीर कौशिक ने सरसों की खरीद व्यवस्था को लेकर अनाज मंडी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान उपायुक्त महावीर कौशिक ने किसानों एवं आढ़तियों की समस्याओं को भी जाना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। आपको बता दें कि किसानों से बातचीत करते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि मंडी में फसल बिक्री में कोई समस्या आड़े नहीं आने दी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।